यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है और साथ ही साथ यहां पर आपको एक रेड कलर में सर्कल दिख रहा है। ये स्क्वायर और सर्कल जो है ये एक दूसरे के साथ यहां पर ओवरलैप कर रहा है और ये स्क्वायर और सर्कल एक दूसरे को कुछ इस तरह से ओवरलैप कर रहा है कि इस स्क्वायर का ये जो साइड लेंथ है ये इस सर्कल पर यहां पर टेंजेंट है और साथ ही साथ देखिए राइट साइड में इसके ये जो दो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं स्क्वायर के, ये इस सर्कल से होकर के पार हो रहा है और इस सर्कल का जो राइट वाला साइड है ये और सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है यहां पर ये 2 यूनिट का है। तो फिर हमें यहां पर जो है इस रेड सर्कल का यहां पर एरिया पता करना है। देखिए हम एक सर्कल का एरिया तभी पता कर सकते हैं जब हम उसका रेडियस पता कर लें। तो बेसिकली अभी यहां पर जो है हमें इस सर्कल का रेडियस पता करना है। तो देखिए हम रेडियस कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए यहां पर जो है अगर हम यहां से, ये तो सेंटर हो गया, यहां से हम एक परपेंडिकुलर अगर यहां पर कुछ इस तरह से ड्रॉप करते हैं तो ये क्या होगा, ये इसका जो है यहाँ इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा r। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये रेडियस हो गया r। अगर ये रेडियस r होगा तो फिर यहाँ से अगर हम इसको कुछ इस तरह से मिला दें तो ये क्या होगा, ये भी रेडियस r हो जाएगा, ये रेडियस r हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये जो टोटल लेंथ है ये कितना है, ये तो सर्कल के रेडियस के बराबर है r और उसमें से यहाँ ये 2 यूनिट है। तो फिर यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस में 2। तो ये r माइनस 2 हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है आपको एक राइट ट्रायंगल मिलेगा। और अगर यहाँ पर जो है इस राइट ट्रायंगल में देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इसका हाइट है ये हमें नहीं पता है, बेसिकली ये इस स्क्वायर का हाफ है। तो अगर मान ले कि इस स्क्वायर का जो हर एक साइड है वो किसके इक्वल है, मान ले कि यहाँ पर ये a के इक्वल है, साइड लेंथ यहाँ a के इक्वल है, तो फिर ऑब्वियसली ये हाफ है तो यहाँ हो जाएगा ये a बाई 2। तो अब अगर हम इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है r उसका स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा r जो कि बेस है r माइनस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है a बाई 2 उसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है हमें ये a का वैल्यू चाहिए कि ये a क्या होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ a को रेडियस के टर्म में पुट कर दिया तो फिर ये हमें r के फॉर्म में इक्वेशन बनता हुआ दिखेगा, तो हम सॉल्व करके रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमें इस a को यहाँ से रिप्लेस करना होगा r के टर्म में। हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो चूंकि यहाँ से देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो टोटल लेंथ होगा ये क्या है, ये इस स्क्वायर का साइड लेंथ a के बराबर है और हम कह सकते हैं ये जो a है ये बराबर है r प्लस r माइनस 2। तो यहाँ से a जो होगा ये इक्वल हो जाएगा r प्लस r माइनस 2। तो फिर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2r माइनस 2। तो फिर a इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम 2 को कॉमन आउट कर ले तो r माइनस 1। तो यहाँ पर जो है हमें a का वैल्यू r के टर्म में मिला है और हम इस वैल्यू को यहाँ पर ला करके पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू r माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a के जगह पर यहाँ आ चुका है 2r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 और उसका यहाँ पर ये होल स्क्वायर। तो फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से कह सकते हैं r स्क्वायर जो है ये इक्वल हो गया r माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इसका एक्सपेंशन कर दे तो r स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r प्लस r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर को कैंसिल कर दे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा,
आर स्क्वायर माइनस में 6r और 4 + 1 ऐड होकर के हो जाएगा 5, ये इक्वल हो गया 0 के। तो यहां r के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला आपको। हम इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस, यहां 6r के जगह पर लिख सकते हैं -r माइनस में 5r प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से r को कॉमन कर ले तो हो जाएगा r - 1 और फिर -5 को कॉमन कर ले तो हो जाएगा r - 1 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया r - 1, दूसरे ब्रैकेट में हो गया r - 5 जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो फिर यहां से r के दो वैल्यू मिलने वाले हैं, एक तो r इक्वल टू यहां से 1 मिल जाएगा, दूसरा यहां से r इक्वल टू देखिए 5 मिल जाएगा। लेकिन अगर देखिए यहां पर हम इस इक्वेशन में r के जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा। तो साइड लेंथ, स्क्वायर का साइड लेंथ यहां 0 हो जाएगा, जबकि इस स्क्वायर का साइड लेंथ तो 0 नहीं हो सकता ना। तो इसलिए r इक्वल टू ये जो 1 है ये यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट कौन किया गया? r इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो यहां पर 5 है। तो फिर अब यहां से हम इस सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। यहां से कह सकते हैं एरिया ऑफ रेड सर्कल ये बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर के। तो फिर यहां से हो जाएगा पाई इंटू r मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो ये हो जाएगा यहां पर 25 पाई स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने एरिया निकाला है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।